Hello everyone, welcome to Melbourne app and today we are going to discuss about very interesting part क्या बोल रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कहानी बिल्कुल सेम है काइनेमेटिक्स जैसी। ठीक है, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको रिलेट करना थोड़ा आसान हो जाता है काइनेमेटिक्स से। ठीक है, क्या बोल रहा है सबने काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि आप बोल रहे हो कि कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, क्या बोल रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है मतलब कि उस पर नेट फोर्स जीरो रहा होगा। ठीक है, यही बोलते ना सर, कोई ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स जीरो है ना, यही बोलते हो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम तो इसका मतलब क्या है कि सर सिस्टम पे क्या है, नेट टॉर्क जीरो है। अगर सिस्टम में सर नेट टॉर्क जीरो, सॉरी नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो, सर इस केस में हमारे पास हो सकते हैं दो काम। एक, क्या बोल दो सर इसमें, या तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रहा हो, या तो ऑब्जेक्ट चुपचाप पड़ा हुआ हो, कहीं जा नहीं रहा हो। लेकिन एक केस ये भी हो सकता है कि सर नेट फोर्स जीरो है सर, मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो है सर, मतलब कि वेलोसिटी मेरे पास कांस्टेंट है। मतलब कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर चुपचाप रेस्ट में पड़ा हुआ है, ये दोनों ही रिजल्ट है किसके, इक्विलिब्रियम के। कौन सा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये कब बनेगा, जब सर सिस्टम पे आने वाले जितने भी फोर्स है सबका नेट इफेक्ट बॉडी पे सर कितना है, जीरो है। सबका नेट इफेक्ट ट्रांसलेशन में कितना, जीरो निकल कर है। अब सर मैं क्या बोल रहा हूं कि सर नेट फोर्स जीरो कब बन सकता है कि सर पहले बात तो सिस्टम पे सिंगल फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है तो वो कभी जीरो प्रोड्यूस कर नहीं सकता। अगर सिस्टम पे सिर्फ एक सिंगल फोर्स है तो वो कभी भी नेट इफेक्ट जीरो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए एटलीस्ट सिस्टम पे दो फोर्स चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा फिर आप कितने भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फोर्सेस का वेक्टर सम करने पे अगर आपको रिजल्टेंट जीरो मिल पा रहा है तो आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो सेम कहानी यहां पर है। क्या बोल रहा हूं कि अगर सिस्टम पे लगने वाला, अगर सिस्टम पे आने वाला नेट टॉर्क जीरो हो जाए, नेट टॉर्क जीरो हो जाए तो उस केस में, अगर नेट टॉर्क जीरो हो जाए सर, उस केस में मेरे पास जो सिस्टम का नेट टॉर्क अगर जीरो हो जाए तो सर उसको क्या बोल दोगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोल रहा हूं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क जीरो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सर दोनों जीरो तो टोटल इक्विलिब्रियम। टोटल इक्विलिब्रियम क्या बोल रहा हूं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम मिलकर क्या बनेगा, टोटल इक्विलिब्रियम। पर फिलहाल बात करते हैं रोटेशन के बारे में। ठीक है सर, कहानी मुद्दे की बात यह है कि अगर सिस्टम पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस है, जितने भी टॉर्क हमारे पास निकल के आए हैं, अगर उन सब का नेट इफेक्ट, नेट टॉर्क मेरे पास जीरो आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में सिस्टम जो है या तो रेस्ट पे रहेगा, या तो रेस्ट पे रहेगा या फिर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा। सर आपने यहाँ वेलोसिटी लिखा हुआ है, वो मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसलेशन की, अभी बात की जा रही है रोटेशन की। ठीक है, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है मतलब कि सिस्टम पे अगर नेट टॉर्क जीरो है तो या तो सर सिस्टम रेस्ट पे रहेगा या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास आने वाली है। चेक करें क्या बोला हुआ है, अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट्स स्टेट एंगुलर एक्सेलरेशन, इफ इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन सर सिंपल सी बात है सर, अगर मैं बोलता हूं सर टॉर्क इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा होता है सर, अगर ये टर्म जीरो बन जाए तो टॉर्क जीरो बन जाएगा। सर अगर अल्फा जीरो बोल रहा हूं मतलब कि मेरे पास सर जो ओमेगा है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये बोल रहा हूं। सर क्या बोल रहे हैं, अ बॉडी इन ए रोटेशनल इक्विलिब्रियम मस्ट बी इधर एट रेस्ट, ठीक है, और रोटेशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आता है, इफ अ रिजिड बॉडी इज इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल कोप्लेनर फोर्सेस, मतलब कि सिस्टम पर एक से ज्यादा फोर्स प्रेजेंट है, सबके सब कोप्लेनर है, और हम बोल रहे हैं सर सबका नेट इफेक्ट, सबका नेट टॉर्क कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं, the resultant torque of all the forces about any axis, क्योंकि अगर आपका बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क लो वो जीरो आना चाहिए, किसी भी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, अबाउट एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द फोर्सेस मस्ट बी जीरो, तभी आपका काम हो पाएगा, तभी आप उसको बोल पाओगे इक्विलिब्रियम में।
ठीक है। जैसे सर ये सिस्टम है, सिस्टम में सर बहुत सारे फोर्स हैं। अब सर फोर्स इस तरह से सर मान लो मैं किसी पॉइंट की बात करता हूँ, मान लो मैं बात कर ली जाए इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट के बाद आप F1 का टॉर्क निकालोगे, F2 का निकालोगे, F3 का निकालोगे, F4 का निकालोगे। सिस्टम में जितने फोर्स है सबका टॉर्क एक सिंगल पॉइंट के बाद निकालो। अब अगर उनका नेट इफेक्ट, उनका वेक्टर सम हमारे पास 0 निकल के आ जाता है, अगर उन सबका वेक्टर सम हमारे पास 0 निकल के आ जाता है, मतलब कि नेट टॉर्क सबका समेशन कितना 0 हो जाए, तो वो बन जाएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं। चलो एक चीज और दिखाता हूं सर, टॉर्क आपका 0 कब कब बन सकता है, टॉर्क आपका 0 कब कब बन सकता है 0। पहला केस सर, एक तो मेरे पास आर वेक्टर पैरेलल हो जाए फोर्स वेक्टर के, कि जब जब मेरे पास आर और एफ आपस में पैरेलल होंगे तब तब मेरे पास 0 है, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो थीटा है वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास नेट टॉर्क हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल हो जाए। अब पैरेलल का मतलब क्या है, एक तो ये कंडीशन आ गई। ठीक है, ये बात करो मैं किसी पॉइंट के लिए, आप किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल होते हो, किसी गिवन पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे होते हो, तो उसकी बात कर रहे हैं। सर मान लो पास सर एक्सिस हो, तो जैसे आपके घर में दरवाजे वगैरह होते हैं ना, घर में दरवाजा होता है, सर वो किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। मान लो ये आपके पास एक्सिस है इस तरह से, सर वो दरवाजा इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो सर देखो यहाँ पे टॉर्क कैसे कैसे 0 बन सकता हूँ, आपका दरवाजा ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है सर, देखो एक फोर्स जो है आपका वो इस एक्सिस को कट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना कि अगर आपका अप्लाइड फोर्स इस एक्सिस को कट कर रहा हो, तो कभी जिंदगी में ये फोर्स बॉडी को रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि इस केस में नेट टॉर्क 0 होगा। क्यों? क्योंकि सर हम जब भी टॉर्क लिखते हैं ना, क्या लिखते हो, आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स लिखते हैं ना, perpendicular distance from the axis of rotation, perpendicular distance from the axis of rotation and F is the force। सर अगर बात कर रहा हूं कि अगर ये फोर्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट कर रहा है, इससे पास हो रहा है, मतलब कि सर जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसका वैल्यू कितना सर 0 हो गया। अब अगर ये टर्म ही 0 होगा तो 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही आएगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा क्या बोल रहा हूं सर, जो अप्लाइड फोर्स, इसको F1 बोल दो। ठीक है सर, अगर आपका अप्लाइड फोर्स इस एक्सिस के पैरेलल हो जाए इस तरह से F2, सर इसमें तो हमारे पास आर वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर भी है। सर टॉर्क 0 क्यों आ रहा है? टॉर्क 0 भैया इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो फोर्स है ये खुद एक्सिस के पैरेलल है। होगा क्या सर इससे? देखो समझना क्या बोल रहा हूँ सर। मान लो हमारे पास जो घर में दरवाजे वगैरह होते हैं उसकी बात करो सिंपल सी। देखो मान लो मेरे पास ऐसा दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा है सर, मुझे रोटेट करना है इसको ऐसे रोटेट करना है। अगर मैं फोर्स ऊपर लगाऊंगा तो बोर्ड सर ऐसे कैसे रोटेट करेगा? बोर्ड तो ऊपर जाएगा, ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, है ना। आपको फोर्स लगाना है इस तरह से कि बॉडी आपकी ऐसे रोटेट करे, समझ पा रहा हो, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे रोटेशन देने के लिए हमें ऐसा फोर्स चाहिए था, लेकिन सर यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो गया। तो जब कभी मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स दोनों पैरेलल होंगे तब भी मेरे पास नेट टॉर्क 0 ही आएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन लिख ली जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू फोर्स वेक्टर, तब भी मेरे पास 0 आएगा। ठीक है सर, ठीक है, कट नहीं करना, पैरेलल नहीं करना है। तो ऐसा कोई कंडीशन जहां पे ना तो कट करे ना पैरेलल हो, उस केस में आपके पास कुछ ना कुछ टॉर्क निकल के आएगा। मतलब कि अगर एक सिंगल फोर्स है और वो अगर एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल नहीं है, तो सर उसका नेट टॉर्क कभी 0 नहीं हो पाएगा। अगर टॉर्क 0 नहीं है तो सर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला हुआ है? तो फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल, देखो क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भैया इस केस में इतनी है कि भैया आप किसी भी पॉइंट के अबाउट, आप चाहो तो किसी भी पॉइंट, मान लो ये बॉडी है सर, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, सर मैं चाहता हूँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क 0 किया जाए। मैं चाहूँ तो इस पॉइंट के अबाउट करूँ, चाहूँ तो इस पॉइंट के अबाउट करूँ, चाहूँ तो इस पॉइंट के अबाउट करूँ, मतलब कि जो आपकी मर्जी है, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप पॉइंट को चूज करो, इक्वेशंस बनाओ, टॉर्क वाली इक्वल टू 0 करो। तो इससे आप अलग अलग पॉइंट की हेल्प से आप इक्वेशन बना सकते हो और अलग अलग वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये रहा एक एग्जांपल। क्या बोला था, हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में देखो सर क्या है, एक सिंपल सा रोड है, ठीक है, इसका अपना कुछ वेट रहा होगा, कुछ फोर्स हमने लगा दिया, स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, कुछ टेंशन फोर्स आ गया। ठीक है, ये है इस तरह से, ये था, रस्सी से बांध के लटका दिया, खुद का कुछ वेट भी था, उसके लिए हमने एक वेट यहाँ पे दे दिया। अब देखो सर, बॉडी अगर देखोगे सर, बॉडी कहीं जा नहीं रहा है, ऐसा है, कहीं जा रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना रोटेट कर रहा है, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। जब सर ये कंडीशन है तो एक
पहला बॉडी ट्रांसलेट नहीं कर रहा है सर, नेट फोर्स 0 आएगा। करेक्ट सर, ऊपर वाले दो फोर्स नीचे वाले दो फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे, हाँ कि ना? ठीक सर, बॉडी रोटेट भी नहीं कर रहा है, मतलब सर नेट टॉर्क भी 0 आएगा। अब सर टॉर्क 0 करो तो किस पॉइंट के अबाउट करूं? टॉर्क अगर 0 किया जाए तो किस पॉइंट के अबाउट? सर हमने बोला ना, अगर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट करो, किसी भी पॉइंट के अबाउट करो, लेकिन मेरा सजेशन ये है भैया, आप उस पॉइंट के अबाउट 0 करो जो आपके पास एक पॉइंट जो अननोन है, जो एक टर्म अननोन है, जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है उसी पॉइंट के बाद टॉर्क 0 कर दो। क्यों? क्योंकि सर इनडायरेक्टली उससे आपके पास एक वैल्यू 0 हो जाएगी और उसको सोल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा हूं सर, मैं निकाल रहा हूं टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क निकाल रहा हूं अबाउट पॉइंट ए। सर देखो हम बोलते हैं जो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स बोलते हैं, यही बोलते हैं ना सर। देखो पहला अगर बात करो टेंशन T1 फोर्स की, वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है। हमने बोला है सर अगर आपका पॉइंट आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा हो तो टॉर्क 0 आता है। बिल्कुल सही बात है सर, T1 का टॉर्क होगा 0। ठीक है, हम करें फिलहाल टॉर्क अबाउट ए 0। ठीक है सर, T1 का 0 होगा। सर दूसरा फोर्स कितना सर? 400 है। डिस्टेंस यहां से सर कितना? L/4 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक सर, दूसरा फोर्स 200, वो यहां से सर कितना? L/2 डिस्टेंस पर। ठीक है सर, प्लस 200 इनटू L/2। सर प्लस क्यों कर रहा हूं? देखो अगर देखोगे इस पॉइंट के अबाउट ये 400 फोर्स बॉडी को ऐसे रोटेट करना चाह रहा है ना? वो फोर्स देखो तो वो भी बॉडी को ऐसे ही रोटेट करना चाह रहा है। वो देखो सर वो उल्टा घुमाना चाहता है क्योंकि फोर्स आपका ऊपर आ गया। तो ठीक है सर, उसको माइनस कर लेंगे, माइनस टेंशन T2। सर डिस्टेंस कितना हो गया? सर देखो ये L/2 है, ये कितना है? L/2 से यहां से आता है कितना सर? L हो जाएगा। तो T2 इंटू L, और सबका नेट इफेक्ट 0 होना चाहिए क्योंकि सिस्टम आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है सर, सिंप्लीफाई करते हैं तो सब में से L कॉमन लेके गायब कर दिया जाए। 400 डिवाइड बाय 4 से कितना? 100 आएगा। 200 डिवाइड बाय 2 से कितना? 100 आएगा, और ये आएगा इक्वल टू T2। तो सर यहां से T2 का वैल्यू सर कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। T2 का वैल्यू सर कितना? 200 मेरे पास आया है। ठीक है सर, यहां पे रख दूं, अगर यहां पे T2 रखूंगा सर T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? T1 प्लस 200। सर ये कितना? 600 दिया हुआ था, हमने सॉल्व किया तो T1 का वैल्यू कितना? 400 हमारे पास आ गया। तो इस तरह से आप हर एक बॉडी के लिए टेंशन या फिर कोई भी जो अननोन टर्म है उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो सर सबसे पहला काम क्या होगा? उसका RBD रिजिड बॉडी डायग्राम बनाया जाए। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया जाए। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया जाए। फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी फोर्सेस है वो दिखा दिए जाए। चेक करो सर बॉडी चल रहा है या रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में दिख रहा है तो डायरेक्टली नेट फोर्स, अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 कर दिया जाए। अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क 0 कर दिया जाए। अगर दोनों है तो दोनों को 0 कर दो। ठीक है, जिसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टोरी थी, इसके अपन ने समझा कि कैसे सोल्व कर सकते हो। क्या बोला हुआ है? अब वो कंडीशन हमने देख लिया पूरा। A case of particular interest arises where only 3 coplanar forces are involved। सर सिस्टम में अगर 3 coplanar forces हैं, ठीक है, the body is in rotational equilibrium। अगर बॉडी आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, सर इसमें क्या होगा? तो तीनों फोर्स क्या है हमारे पास? या तो उनका सर नेट इफेक्ट 0 है, या तो फोर्सेस का नेट वैल्यू मेरे पास 0 है। क्या बोल रहा हूँ? इट कैन बी शोन दैट इफ अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, the line of action of the 3 forces must be either concurrent or parallel। ठीक है, सर उनका रोटेशनल इक्विलिब्रियम 0 है, या तो वो कॉन्करेंट हो, मतलब कि एक ही पॉइंट से पास हो रहे हो, या फिर वो आपस में पैरेलल हो, तभी उनका नेट टॉर्क 0 बन पाएगा। ठीक है, कंडीशन है, याद रखना है। क्या बोल रहे हैं? दिस कंडीशन प्रोवाइड्स अस अ ग्राफिकल टेक्निक टू एनालाइज अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर डायग्राम हो तो समझना आसान हो जाएगा, नहीं दिया होगा बस समझा देंगे भी। यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, एक एग्जांपल है, a 10 kg uniform rod OA is pivoted at O on a vertical wall with the help of cable AB। ठीक है, केबल आपको AB दे रखा है, ये रोड दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास कितना सर 10 kg दे रखा है। क्या बोला हुआ है? फाइंड द टेंशन इन द केबल एंड द रिएक्शन फोर्सेस अप्लाइड बाय द पिवट, कि पिवट ने अपने हमारे पास कितना फोर्स अप्लाई किया था। ठीक है सर, क्या बोल रहा हूँ, सिंपल से रोड दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा रोड था। ठीक है, अब देखना सर, और कुछ नहीं तो इसका खुद का mg फोर्स नीचे आएगा।
ठीक है सर, मास कितना सर 10 है, 10 इंटू जी सर कितना 100 हो जाएगा, 100 न्यूटन फोर्स आपका नीचे है। ठीक सर, स्ट्रिंग आपका यहाँ पर है, सर स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन फोर्स आता है, सर दिखा दो, लो टेंशन फोर्स ये रहा। ठीक है सर, कितने एंगल पर है, 30 डिग्री पर। ठीक सर, पिवट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के बाद पिवट है। ठीक है, पिवट है सर, इस पे फोर्स कौन कौन से हैं ये। ठीक है, जब कुछ नहीं पता हो आप दो फोर्स मान लो सीधा सीधा। ठीक है, हमने सर मान लिया एक तो मेरे पास आर एक्स आएगा और एक मेरे पास आर वाई आएगा, हमें नहीं पता कितना आएगा कैसे आएगा, हमने बस अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब सर देखो, पहली बात, सिस्टम कहीं भी नहीं जा रहा, सिस्टम कहीं भी नहीं जा रहा है, तो सिस्टम पे नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। ठीक है सर, ठीक है कर दिया जाए कंपोनेंट, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है सर, ये मेरे पास आया कितना टी कॉस 30 आएगा और सर ये कितना टी साइन 30 आएगा। ठीक है सर, बॉडी कहीं जा नहीं रहा है, सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है सर, नेट फोर्स की बात करूं, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो, क्योंकि इस बार हमारे पास कंपोनेंट है। सर एक्स की बात करें, आर एक्स जो है वो टी कोस 30 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो आर एक्स का जो वैल्यू है वो टी कॉस 30 के बराबर होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक सर, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो। तो सर वाई को बैलेंस करते हैं, सर वाई में सर कौन हो गया, एक तो आर वाई हो गया, ठीक है, एक हमारे पास टी साइन 30 हो गया और ये मिलके इसके mg फोर्स मतलब कि 100 को बैलेंस कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब देख रहे हो सर, अननोन मेरे पास तीन है, टेंशन है, आर एक्स है और आर वाई है। सोल्व करने के लिए एटलीस्ट 3 इक्वेशन चाहिए, 3 अननोन तो 3 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, हमारे पास अभी तक सर 2 आई है, सोल्व करना मुश्किल है। सर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, क्योंकि बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, मतलब सर सिस्टम का नेट टॉर्क भी जीरो होगा। सर अब टॉर्क जीरो है, किस पॉइंट की बात करें, अरे भैया किसी भी पॉइंट की बात करो, किसी भी पॉइंट की बात कर दो, हम करें सर इस पॉइंट की बात जो आपका जहां पे आपके फलक्रम लगा हुआ है, जिसके अबाउट हमने ये रिएक्शन फोर्सेस लिए हैं। ठीक है सर, आर एक्स और आर वाई इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, मैं थोड़ा अलग दिखाया, बाकी पास इसी से हो रहा है। ठीक है, दोनों फोर्सेस आर एक्स और आर वाई दोनों इसी पॉइंट ऑफ हिंज के अबाउट पास हो रहे हैं, तो इनका टॉर्क आएगा जीरो। सर हमने पता है सबसे आसान काम यही है, हम बात करते हैं इसको मान लेते हैं पॉइंट ए। तो सर टॉर्क अबाउट पॉइंट, इन्होंने ओ बोला हुआ, सॉरी ओ बोल देते हैं, पॉइंट ओ बोला हुआ है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ शुड बी इक्वल टू जीरो। आर एक्स और आर वाई इसी पॉइंट को कट कर रहे थे, जीरो। इसकी बात करो सर, हो कितना l/2 डिस्टेंस पर है, तो ठीक है, तो 100 इंटू l/2। दूसरा सर का टेंशन फोर्स था। ठीक है, तो कौन सा फोर्स लेंगे, टी परपेंडिकुलर इंटू आर, टी परपेंडिकुलर इंटू आर, हमने पढ़ रखा है ना सर। या तो टॉर्क आप क्या लिखोगे, टॉर्क आप लिखोगे या तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिखोगे या फिर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर लिखोगे। ठीक है, हम कैसे कर रहे हैं, ये वाला सेकंड वाला एफ परपेंडिकुलर। देख लो टेंशन फोर्स यहाँ था, एक कंपोनेंट यहाँ था, एक कंपोनेंट यहाँ था, अगर इसको देखोगे ये कंपोनेंट ये खुद से इस पॉइंट से पास होगा, तो टॉर्क होगा जीरो, बचा कौन सा, टी साइन 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टी साइन 30 N2, डिस्टेंस कितना होगा, L हो गया। तो यहाँ पे L से L को कर दिया जाए कट, 2 से कट करो सर कितना आएगा 50, t इंटू साइन 30 सर कितना 1/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर t कितना 100 आ रहा है, t का वैल्यू सर कितना 100 न्यूटन मेरे पास आ गया। देख पा रहे हो, t का वैल्यू 100 न्यूटन। सर t का वैल्यू पुट करने वाला हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, t का वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सर देखना क्या rx हमने लिखा था t cos 30, सर t का वैल्यू सर कितना आया 100 आया है, 100 cos 30, सर cos 30 कितना सर √3/2 होता है, कट किया सर कितना हो गया 50√3, 50√3। RX मिल गया। RY की बात करें सर t sin थीटा 100, सर ठीक यहाँ रख देते हैं, RY t कितना है सर हमारे पास 100 आया है, sin 30 सर कितना 1/2 होता है और इक्वल में 100 है। सोल्व करने पर यहाँ से RY का वैल्यू सर कितना 50 निकल कर आया है। ठीक है, अब देखो मेरे पास RX भी है और RY भी है, आपसे एक तो टेंशन पूछा था जो आप निकाल चुके हो, ये रहा। दूसरा आपसे पूछा गया है कि पिवट ने कितना फोर्स अप्लाई किया है, रिएक्शन फोर्स। तो जब बात कर रहा हूँ सर नेट रिएक्शन फोर्स की, जब बात कर रहा हूँ नेट रिएक्शन फोर्स की, सर क्या होगा, उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, ये बात कर रहे हैं सर, x कंपोनेंट कितना 50√3 आया था, y कंपोनेंट सिर्फ 50 आया है, दोनों का सिंपल स्क्वायर करना है, ऐड करना है और अंडर रूट कर देना है। ठीक है सर, देखो 50 दोनों में कॉमन है, 50 दोनों में कॉमन है, स्क्वायर से बाहर ले लो, इसके स्क्वायर रूट से बाहर ले लिया जाए तो 50 बाहर आएगा, अंदर से √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 4, इसका अंडर रूट।
ठीक है, 3 + 4 कितना होगा सर 2 4 हो जाएगा, 4 का रूट कितना सर 2 हो जाएगा, तो 2 × 100 से कितना 100 आ रहा है, 100 न्यूटन इतना फोर्स मेरे पास रिएक्शन ने अप्लाई किया है। देखो आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, डायग्राम देखो समझो क्या बॉडी रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर दोनों कंडीशन है तो आप नेट फोर्स और नेट टॉर्क को जीरो करोगे, इक्वेशन बनाओगे और सॉल्व करोगे। बस याद रखना कि जितने वेरिएबल हैं उतना ही इक्वेशन आपके पास होना जरूरी है, तभी आप उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप you did follow the lecture. See you in the next one. All the best.